नारद जी कह रहे हैं मुनिवरों से कि महाराज कोई पुण्य आत्मा इस कथा को सुन करके तर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या कोई पापी से पापी आत्मा जिसने जीवन पर्यंत केवल पाप किए हैं, क्या वो भी इस कथा को सुन के तर जाते हैं? बोले हाँ, आज तक कोई तरा है? बोले हाँ हाँ। बोले तुमको एक मैं पुराना इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर का गांव था और गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, नाम है आत्मदेव। बड़े ही शील सज्जन है। पत्नी का नाम है धुंधली। भगवान का दिया सब कुछ है उनके पास, बस एक नहीं है तो वो है संतान। क्या नहीं है? संतान नहीं है। जो पत्नी है नाम क्या है उसका? धुंधली। धुंधली यानी धुंधम अज्ञानम कलहम लाती यासा धुंधली। जैसा नाम वैसे ही काम। बड़ी ही क्रूर स्वभाव की, सदैव लड़ाई झगड़ा करती रहती, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुई, बहुत ज्यादा बकबक बोलने वाली। अब तो महाराज, लेकिन दोनों पति पत्नी ने संतान के लिए खूब यज्ञ जप तप हवन सब किए हैं, संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के एक जंगल में आ गए, बैठ करके रोने लगे। तभी वहां पर एक महात्मा पधारे और जैसे ही महात्मा को देखा तो उनके चरण पकड़ लिए आत्मदेव जी ने और फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का क्या कारण है? आत्मदेव जी कहते हैं, महाराज भगवान का दिया बहुत कुछ है, सब कुछ है, बस नहीं है तो केवल और केवल एक संतान नहीं है। अब महाराज इतना सुनते ही महात्मा जी ने आत्मदेव जी के मस्तिष्क की रेखाओं को देखा, उनके ललाट को देखा और देखते ही कहने लगे, सप्त जन्मावधि तब पुत्र नेव च नेव च। बोले महाराज एक जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक आपको संतान सुख नहीं मिलेगा। ओहो महाराज, इतना सुनते तो आत्मदेव जी क्रोधित हो गए। बोले महाराज ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, हाँ पुत्र का आशीर्वाद दो, वरना अभी आपके चरणों में अपना सर पटक पटक करके मैं आत्मदाह कर लूंगा। महाराज आत्मदेव जी कह रहे हैं, बिना संतान के इस जीवन पर धिक्कार है। बिना संतान के कोई जीवन थोड़ी ना होता है, धिक्कार है इस जीवन पर। अभी मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन जैसे ही महात्मा जी ने आत्मदेव जी के इस दुराग्रह को देखा तो महाराज देखा नहीं गया, उन्होंने अभिमंत्रित फल लिया और आत्मदेव जी को दे दिया कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। यदि सदाचार से रहेगी तो एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा। महाराज फल लिया, बड़े प्रसन्न हो गए, घर दौड़े दौड़े आए हैं, पत्नी धुंधली को फल दिया, दे करके वहां से फिर चले गए। अब घर में धुंधली की एक बहन भी है जो आई हुई है, जिसकी स्थिति बड़ी ही गरीब है, जो गर्भ से भी है। अब जैसे ही आत्मदेव जी फल दे करके गए अपनी पत्नी धुंधली को
धुंधली ने फल तो लिया लेकिन श्रद्धा नहीं थी, और बिन श्रद्धा के किए गए कार्य का कोई फल नहीं मिलता है, वो नश्वर हो जाता है, कोई फल नहीं मिलेगा। घर में बहन आई हुई आपस में बातचीत कर रही है दोनों बहनें कि देख बहन, मैं इस फल को खाऊंगी फिर गर्भ से हो जाऊंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, उठने बैठने में बड़ी समस्या होगी, यदि कोई चोर आ गया तो मैं उठ करके भागूंगी कैसे? बड़ी विचित्र समस्या है। आप सभी जानते हैं गर्भधारण की समस्याएं तो बहुत सारी हैं। धुंधली भी वही कह रही है, और मेरी सुंदरता फिर चली जाएगी, ये और कह रही है तू एक काम करना, मेरे संतान बहुत है पहले से ही, अब एक संतान और है, मैं तुझे अपनी संतान दे दूंगी और तुम संतान के बदले मुझे धन दे देना। धुंधली कहती है बहन बात तो तूने बड़ी अच्छी कही। बोले हाँ ठीक है, जब ये तेरी संतान हो जाए तो मुझे दे देना, मैं बदले में तुझे धन दे दूंगी। लेकिन इस फल का क्या करें अब? बोले घर में गैया है ना, उसको खिला दो। महाराज फल को गैया को खिला दिया, गैया भी गर्भवती हो गई, क्योंकि महात्मा ने दिया है। यदि महात्मा यदि एक फूल की पंखुड़ी भी देना तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसको सर से लगाओ। महाराज गैया को खिला दिया, गैया गर्भवती हो गई। समय पाकर के धुंधली की बहन ने एक बालक को जन्म दिया, और जन्म लेते ही धुंधली को दे दिया। धुंधली ने बालक का नाम रखा है धुंधकारी। देखो जैसी माँ वैसा ही बच्चे का नाम, खुद भी अंधेरा, बच्चे को भी अंधेरा। और समय पाकर के कुछ समय बाद गैया ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर हम जैसा और कान गैया के जैसे, नाम पड़ गया गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। महाराज धुंधकारी धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। जैसे बड़ा होने लगा उतना ही नीच हताताई अधर्मी पापी बनता गया। और इधर गोकर्ण जी बड़े विद्वान पंडित बन गए। जैसे बड़ा होता गया नीचता धुंधकारी की कम होने की बजाय बढ़ती गई, और इतनी नीचता बढ़ गई कि अपने पिता आत्मदेव जी की संपूर्ण संपत्ति नष्ट कर डाली, सब कुछ समाप्त कर दिया। और जब कुछ नहीं बचा तो एक डंडा उठाया और पिता को 2-4 डंडे रख दिए। अब जैसे डंडे जमाए 2-4 तो आत्मदेव जी कहने लगे, फुट फुट कर रोते हैं। बोले ऐसी संतान होने से तो बांझ होना ही उचित है, निसंतान होना, ऐसी संतान का तो जीवन पे धिक्कार है। अब आप ही बताओ, जब संतान नहीं तो भी जीवन पर धिक्कार था, अब हो गई तो भी धिक्कार है। हा? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि संतान होने से कभी सुख नहीं मिलता है। सुख तो आपके अपने कर्म से ही मिलेगा। रावण के 1 लाख बेटे थे, एक का भी सुख नहीं मिला। राजा सगर के 60,000 पुत्र, एक का सुख नहीं मिला। और महाराज कंस को तो देख लो आप, अपने पिता महाराज उग्रसेन को कारागृह में बंद कर दिया। कौन सी संतान से सुख मिला? संतान से सुख नहीं मिलता है महाराज, इस बात को मान लीजिए आप। सुख तो आपको अपने कर्म से ही मिलेगा, संतान से सुख नहीं कभी मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं हमारे समाज में बड़ी विचित्र बातें की जाती है, किसी की संतान नहीं होती तो मजाक बनाया जाता है, इसका मुंह देखना उचित नहीं है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का कथन है, यदि मुझे आपको दुख में देख करके हंसी आ रही है, मैं प्रसन्न हूँ, वो चीज़ मुझे भी बहुत जल्द मिलेगी। इसलिए कभी ऐसा हास्य ना बनाए, उसके दुख को समझे। संतान होना ना होना सब भगवान की लीला है। हो गई तो ठीक है, ना हुई तो ज्यादा विचार ना करें, भगवान को अपना पुत्र मान लो ना। यशोदा मैया के कोई पुत्र हुए थे क्या? नहीं हुए। एक बेटी हुई, वो भी योग माया थी, जिसको लीला करने के लिए भगवान ने स्वयं ने भेजा था।
इसीलिए कहते हैं जिसके संतान होती है ना वो माँ देवकी कहलाती है, और जिसकी संतान नहीं होती वो यशोदा कहलाती है, क्योंकि यशोदा के लाला तो ये सदैव से ही रहते हैं। इसलिए अपने आप को ऐसा ना समझे, जिसके नहीं है वो माँ यशोदा है, इसलिए किसी को गलत ना बोले। हमारे समाज में बड़ी बातें की जाती है, संतान नहीं होना। अच्छा एक बात बताओ, स्वामी विवेकानंद जी थे, कोई संतान नहीं थी उनके, क्या वो अभागे थे क्या? नहीं। हमारी मीराबाई को देख लो, कोई संतान नहीं थी। संतान वालों को दुनिया याद नहीं रखती, लेकिन जिसके कोई संतान नहीं, आज तक उस मीराबाई को कोई नहीं भूल पाया, कोई नहीं भूल पाया, क्योंकि हमारे गोविंद को हमें मानना है। जिसके पुत्र नहीं वो पुत्र रूप में माने, वो पुत्र बनेंगे। लोग कहते हैं कि हमारे संतान नहीं है, हमारे पिंडदान कैसे होगा? तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मरने के बाद एक आटे का पिंड बनाया जाता है जो रख दिया जाता है, तुमको समझा जाता है पिंड क्या है। वैदिक भाषा में इस शरीर को ही पिंड कहा गया है। तो मरने उपरांत क्यों पिंडदान करवाते हो? जीते जी पिंडदान कर दो भगवान को, शिव को, कि शरीर ही तो पिंड है। ऐसे कर्म ही मत करो, अच्छे अच्छे कर्म करो और जीते जी भगवान को समर्पित हो जाओ। हो गया पिंडदान, कोई करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। इसलिए ऐसी भावना ना रखे, संतान हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। मैं ये नहीं कहती नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो आप क्या ही कर लोगे बताओ? रोने से थोड़ी ना हो जाएगी, तो ऐसा ना सोचे। और महाराज बड़े दुखी हो रहे थे, आत्मदेव जी दुखी होते हुए थे, मरने के लिए जाने लगे, तभी गोकर्ण जी पधारे हैं। गोकर्ण जी ने देखा तो गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी ये जो शरीर है ना, ये अस्थि मांस और एक रुधिर का पिंड है। वेदांत की भाषा तो पिंड कहा जाता है इस शरीर को। इसलिए इस शरीर से, इस पिंड से अपनी ममता को, इस पुत्र प्रेम को त्याग दो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। जैसे ही गोकर्ण जी ने यह सब कहा, महाराज आत्मदेव जी को तुरंत महात्मा की बातों का बोध हो गया। उन्हें ज्ञान हुआ कि महात्मा जी ने भी यही कहा था। आज आत्मदेव जी सब कुछ त्याग करके जंगल चले गए, भगवान का नाम जप करने लगे। और इधर धुंधकारी की नीचता बढ़ती गई। अब तो अपनी माँ को भी मारने लगा है, माँ को प्रताड़ित करने लगा। और प्रताड़ित होते होते माँ ने भी कुएं में कूदकर आत्मदाह कर लिया, माँ भी मारी गई। बताओ ऐसी संतान किस काम की? उससे अच्छा तो ना हो वो बढ़िया, जिसके कारण पिता को भी प्राण त्यागने पड़े, माता को प्राण त्यागने पड़े। ऐसी कोई संतान होती है? माता भी कुएं में कूदकर आत्मदाह कर लिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो घर में 5-5 वेश्याओं को रखने लगा, गणिकाओं को रखने लगा है, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, सारे गलत कार्य करने लगा। आपस में गणिकाएं बैठी थी तो गणिकाएं वार्तालाप कर रही है, ये खुद तो मरेगा, गलत कार्य करके हमें भी मरवाएगा, हमें काम करती हैं, आज इसी का खेल समाप्त कर देती है। महाराज ऐसा षड्यंत्र बनाया, रस्सी से पकड़ के बांध दिया, गड्ढा खोदकर मुख में गर्म अंगारे भर दिए और उसे मार मार के धरती में दबा दिया। धुंधकारी मारा गया, लेकिन धुंधकारी तो मर गया, लेकिन वो मर करके प्रेत योनि में चला गया और प्रेत बना धुंधकारी भटकने लगा। इधर गया जी में पिंडदान करने के लिए गोकर्ण जी गए हैं। लौट करके जैसे ही आए तो प्रेत बना धुंधकारी चारों ओर मंडराने लगा। गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल का छींटा लगाया। धुंधकारी बोल उठा, अरे भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। बोले अच्छा तुमको मुक्ति नहीं मिली? बोले नाना। बोले कैसे मिलेगी? बोला उसका तो आप ही पता लगाओ। और महाराज ये सुनते ही गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को अपनी योग माया के बल पे रोक दिया और स्तुति करते हैं, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे
जगत के साक्षी श्री सूर्य नारायण भगवान आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। आप हमें धुंधकारी की मुक्ति का कोई साधन बताइए। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतन मुक्ति सप्ताहम वाचनम करूं। सप्त दिवसीय ये जो 7 दिन की भागवत की जो कथा है, यही धुंधकारी की मुक्ति का एकमात्र साधन है, यही एक उपाय है। तुरंत सूर्य नारायण की बात सुन करके गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा को सभी को एकत्रित किया। सभी ने बड़े ही आनंद हर्ष उल्लास और समर्पण के साथ इस कथा को सुना। उसी समय एक बांस था, बांस के डंडे में 7 छिद्र, और उसी बांस में प्रेत बना धुंधकारी भी आकर के छुप गया और उस कथा को बड़ी भक्ति भाव और तन्मयता के साथ सुनने लगा। बड़े समर्पण से सुना महाराज। पहले दिन सुना, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन सुना, दूसरी फट गई, तीसरे दिन तीसरी। इस प्रकार 7 दिन की कथा को सुनकर 7 गांठें फट गई और प्रेत बना धुंधकारी भगवत धाम को प्रस्थान कर गया।